Good morning, dear students. Welcome to a new online lecture. I am Kamar Abbas, and today's our topic is color of the complexes. This topic is the application of basically crystal field theory. हम crystal field theory को डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एप्लीकेशंस भी देख चुके हैं। उन्हीं में से एक एप्लीकेशन जो है वो है कलर ऑफ द complexes. We often study that transition metals and their complexes have beautiful colors. तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट मेटल्स और उसके जो कंपाउंड होते हैं वो किस तरह कलर शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कलर की केमिस्ट्री को समझना होगा। व्हाट इज़ कलर? बेसिकली ये कहता है कि व्हेन ए सैंपल एब्जॉर्ब लाइट what we see is the sum of the remaining colors and strike our eyes. बेसिकली क्या होता है कि किसी कम्प्लेक्स के अंदर जो है जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी लाइट की, ऑर्डिनरी लाइट इज द सम ऑफ 7 कलर्स विच इज़ नोन एज विब गॉयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स मिलकर किसी भी कंपाउंड का कलर डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास दो मेजर कलर्स होते हैं विच आर नोन एज नो कलर, लाइक ब्लैक एंड वाइट। ये वो कलर्स हैं जो कि बेसिकली कलर्स नहीं हैं। वाई? इफ ए सैंपल एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, none reaches our eyes from that sample, consequently it appears black. जब हम क्या करते हैं कि कोई भी सैंपल हो और वो सारी लाइट के कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले तो फिर उसके बाद वो ब्लैक नज़र आता है, यानी उस वक्त हमारी आंखों में कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा होता। इसके बरस अगर हम दूसरा में देखें कि इफ़ द सैंपल एब्जॉर्ब नो विजिबल लाइट, अगर कोई भी सैंपल विजिबल लाइट में से एक भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता तो फिर वो क्या है, वो हमें वाइट नज़र आता है, बिकॉज उस वक्त हम 7 कलर्स को देख सकते हैं। और याद रखें 7 कलर ऑफ लाइट गिव्स वाइट लाइट। अब क्वेश्चन ये है कि कलर ऑफ द कम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स जो है वो किस तरह कलर शो करते हैं। तो एज वी नो दैट ट्रांजिशन मेटल्स contain D subshell, and D subshell are basically splitted into two different levels by the approaching of ligand, और उन टू लेवल्स को आप कहते हैं T2G and EG set of orbital. This is known as DD splitting. अब D के दो डिफरेंट लेवल्स में स्प्लिट हो जाने को आप कहते हैं DD splitting. Complexes show color because of the phenomena of DD transition. असल में जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल में पाया जाता है और इसके ऊपर डिफरेंट विजिबल लाइट इंटरेक्ट करती हैं, तो बहुत सी विजिबल लाइट में से ये इलेक्ट्रॉन कोई एक विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। जो विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपर लेवल में चला जाता है। जबकि 7 कलर्स में से एक लाइट एब्जॉर्ब हो जाए तो जो रिमेनिंग लाइट रह जाती है वो होंगे 6। तो वो 6 लाइट जो है हम उनको देख पाते हैं। जो लाइट हमें नज़र आती है हम उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कोई भी सैंपल या उसका इलेक्ट्रॉन जो लाइट एब्जॉर्ब करता है हम वो नहीं देखते, बल्कि हम वो देखते हैं जो कि एब्जॉर्ब होने से बाकी बच जाते हैं, जिसे आप ट्रांसमिटेड लाइट भी कह सकते हैं। अगर हम देखें हमारे पास ओवरऑल जो है 7 कलर की लाइट होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। Why not indigo is written in this diagram? Basically, indigo is this. This is I. Indigo एक ऐसा कलर है जिसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं होता।
व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री कलर? कम्प्लीमेंट्री कलर वो कलर होता है जो कि एब्जॉर्ब होने वाली लाइट के अलावा जो बाकी कलर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं 7 कलर ऑफ लाइट गिव्स वाइट कलर, बट जब उसी वाइट लाइट में से एक कलर मिस हो जाता है तो 6 कलर रह जाते हैं बाकी, और वो 6 कलर मिलकर एक न्यू कलर डेवलप करते हैं जिसको आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हर कलर का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जिस तरह कि अगर आप देखें ये चार्ट जो है इसमें आपने आई को निकाल दिया, इंडिगो को, बाकी 6 कलर रह जाएंगे, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें जो कलर आमने सामने हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। लाइक एक सैंपल है, अगर वो वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो येलो लाइट जो है, येलो कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा। ये डायग्राम आपकी हेल्प करेगा कि रेड कलर जो है वो अगर वो प्राइमरी है, लाइक ये एब्जॉर्ब होता है, तो ग्रीन कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सिमिलरली अगर येलो लाइट एब्जॉर्ब होती है तो पर्पल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर इसी तरह ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होती है तो ऑरेंज उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। इसी तरह एज वी नो दैट, जिस तरह के हमारे पास प्लांट जितने भी हैं वो सारे ग्रीन होते हैं, इसका मतलब ये है कि प्लांट बेसिकली एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड अपीयर्स ग्रीन। जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड स्पेशली अगर वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है फिर वो आपको ग्रीन शो होता है। कलर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्सेस, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है कोबाल्ट के डिफरेंट कम्प्लेक्सेस लेकर, उनके अंदर हमने कलर स्कीम को चेक किया है। बेसिकली याद रखें कि कंपाउंड का कलर जो है वो 3 डिफरेंट थिंग्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर ये है ऑक्सीडेशन स्टेट और द चार्ज ऑफ मेटल, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल। जितने इलेक्ट्रॉन डी में, स्पेशली वो तमाम स्पीशीज जिनके डी में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं कलरलेस। वाई? बिकॉज उनके डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो फिर एक्साइट होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है वहाँ पर, और इसी तरह अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होना चाहते हैं, लेकिन डी 10 सिस्टम की वजह से वहाँ पर कोई स्पेस नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में जाए। तो डी 0 एंड डी 10 सिस्टम आर ऑलवेज कलरलेस। इसके अलावा थर्ड हमारे पास जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं आमतौर पर हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, जबकि वीक लिगेंड जो होते हैं उस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। सो लिगेंड भी इफेक्ट करते हैं किसी कम्प्लेक्स के कलर के ऊपर। तो अभी हमारे पास जो है डिफरेंट कोबाल्ट कम्प्लेक्सेस जो है उनकी एक स्कीम है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट। हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट जो है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और आपको ग्रीन नज़र आता है। कोबाल्ट, इसे हम कह सकते हैं ट्रिस ऑक्जेलेटो कोबाल्ट। ट्रिस ऑक्जेलेटो कोबाल्ट जो है ये येलो और वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करता है और डार्क ग्रीन नज़र आता है। इसी तरह हेक्सा एक्वा कोबाल्ट जो है ये येलो वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करता है और ब्लू ग्रीन इसका कलर होता है। इसके अलावा जो है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट जो है ब्लू वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करता है, येलो ऑरेंज शो होता है। ट्रेस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट कम्प्लेक्स जो होता है ये ब्लू अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और येलो ऑरेंज में अपीयर होता है। एंड लास्ट में हेक्सा साइनो कोबाल्ट है जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर येलो अपीयर होता है। सो आपने स्टूडेंट्स देख लिया होगा कि जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस हैं वो सारे जो है किसी एक फिनोमेना की वजह से कलर शो करते हैं। द फिनोमेना इज नोन एज डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन में दोबारा बता देता हूँ कि डीडी ट्रांजिशन में किसी भी लोअर डी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो आने वाली डिफरेंट विजिबल लाइट में से एक लाइट या वेव को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है, अपर लेवल में चला जाता है, और उसकी जो रिमेनिंग लाइट्स होती हैं वो मिलकर एक न्यू कलर में अपेयर होते हैं जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सो ये था कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस।